हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 8। ये डेट 21 अक्टूबर की आपकी वर्कशीट है और इस वर्कशीट का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक। क्या होती है विद्युत चुंबक और इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, इस वर्कशीट से हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 8। उस क्रेन का अंतिम हिस्सा लोहे के एक विशाल टुकड़े से जुड़ा था। उसने यह भी देखा कि इस पर चारों ओर कुछ तार लिपटे हुए थे। He also noticed that some wire was wrapped around on it. आप पिक्चर में भी देख रहे हो कि क्रेन का ऐसे लास्ट में पार्ट एक बड़ा सा मैग्नेट लगा हुआ है और इस बड़े से मैग्नेट पर बहुत सारी तार लिपटी हुई हैं। He surprised that how a worker used this crane to lift very heavy iron loads without magnet. उसे बड़ी हैरानी हुई कि कैसे एक कर्मचारी जो इस क्रेन को चला रहा था बिना चुंबक के लोहे के इतने बड़े भार को उठाने के लिए इस क्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। He went to his teacher and his teacher told him. वह अपने शिक्षक के पास गया और उसके शिक्षक ने बताया that when an electric current flows through a wire, it behaves like a magnet. जब भी किसी तार से विद्युत धारा करंट प्रवाहित होता है, करंट चलता है, तो वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। वो डिवाइस, वो तार चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। तो इस तरीके से वो मैग्नेट चुंबक की तरह बिहेव कर रही थी और जो भी उस कंस्ट्रक्शन साइट पर लोहे की चीज़ें थी उससे चिपके जा रही थी और वो क्रेन उन्हें सेपरेट कर पा रही थी। आइए अब समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। अ करंट कैरिंग कॉइल ऑफ एन इंसुलेटेड वायर wrapped around a piece of iron is called an electromagnet. लोहे के किसी टुकड़े पर जब विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। आप पिक्चर में देख रहे हो कि यहाँ पे कील दिखा रखी है। तो ये कील एक पीस ऑफ आयरन है, लोहे का एक टुकड़ा है और उस पर तार लिपटी हुई है, विद्युत रोधी, इंसुलेटेड, मतलब जिसमें से करंट फ्लो अंदर से करेगा लेकिन टच नहीं करेगा आपस में। तो एक करंट कैरिंग कॉइल, ऐसी एक कुंडली सी कॉइल की फॉर्म में जब हम तार को लपेट देते हैं किसी लोहे के टुकड़े पर तो वह एक विद्युत चुंबक बन जाता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक करंट। हम विद्युत चुंबक की प्रबलता को, यानी कि इसकी स्ट्रांगनेस को, इसकी स्ट्रेंथ को घटा या बढ़ा सकते हैं। कैसे? विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाने व घटाने से इसकी प्रबलता भी बढ़ती और घटती है। अगर आप करंट ज़्यादा पास करोगे तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और करंट अगर कम पास होगा तो इसकी स्ट्रेंथ भी घट जाएगी। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको हम कहाँ उपयोग करते हैं विद्युत चुंबक को? फर्स्ट, यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक। जो आपका कबाड़ होता है, इसका उपयोग कबाड़ में से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। ऐसे पदार्थ जो चुंबक से चिपक जाएं तो उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट से अलग कर सकते हैं कबाड़ में से। सेकेंड, used by doctors to take out small pieces of magnetic material that have accidentally fallen in the eye. छोटे विद्युत चुंबक का उपयोग डॉक्टरों के द्वारा दुर्घटनावश जब आँख में कोई भी चुंबकीय पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े गिर जाते हैं तो उनको बाहर निकालने में विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर्स भी इसे यूज़ करते हैं। थर्ड, मैनी टॉयज आल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। खिलौनों में भी विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। तो इस तरीके से ये 3 यूज़ हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के। आप पिक्चर में देख रहे हो, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का सर्किट आपको दिखाया हुआ है कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म होती है। और सेकंड पिक्चर में आपको यूज़ दिखा रखा है कि जंक में से, कबाड़ में से मैग्नेटिक मटेरियल जो चुंबक से चिपक जाएं उन्हें अलग करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। आइए अब समझते हैं इलेक्ट्रिक बेल, विद्युत घंटी। It consists of a coil of wire wound on a iron piece. इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। आप पिक्चर भी देख रहे हो, इलेक्ट्रिक बेल जो आपकी स्कूल बेल होती है वो किस तरीके से फॉर्म होती है, किस तरह से बनी होती है और कैसे काम करती है, ये यहाँ पर समझाया हुआ है। इसमें एक वायर की कॉइल होती है जो आयरन के पीस पर लिपटी हुई होती है, जो आप ये पार्ट देख रहे हो इसमें। फिर द कॉइल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और यही कॉइल, यही कुंडली विद्युत चुंबक की तरह काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करती है। एन आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर एट वन एंड इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। विद्युत चुंबक के निकट एक पत्ती लगी होती है
जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा हुआ होता है। आप ये चीज़ देख रहे हो यहाँ पर, ये है लोहे की पत्ती, आयरन का स्ट्रिप, और इस पर ही एक सिरे से, एक एंड से हैमर जुड़ा हुआ है, ये हथौड़ा। देयर इज़ एन कॉन्टेक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप। यहाँ पर लोहे की पत्ती के पास ये एक संपर्क पेच है, ये चीज़, ये वाला है कॉन्टेक्ट स्क्रू, संपर्क पेच। जब आप प्रेस करते हो, स्विच ऑन करते हो, तो ये संपर्क स्क्रू जो कॉन्टेक्ट स्क्रू होता है, ये लोहे की स्ट्रिप पे स्ट्राइक करता है और हैमर फिर इस तरीके से इस बेल पर स्ट्राइक करता है। When the iron strip is in contact with the screw, the current flows through the coil, which becomes an electromagnet. जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती है, ये जो लोहे की पत्ती और पेच का संपर्क होता है, आपस में जब कनेक्ट हो जाते हैं, तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है और कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, करंट चलने लगता है, जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। और जब तक करंट चलता रहेगा, ये एक विद्युत चुंबक की तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगी। ये हैमर स्ट्राइक होता रहेगा इस बेल से, और आपको जो साउंड आता है, जो घंटे की आवाज़ आती है, वो इस प्रकार सुनाई देती रहती है। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक बेल, विद्युत घंटी कार्य करती है। वर्कशीट के लास्ट में आपको 3 क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। फर्स्ट, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज हीप? एक्सप्लेन। क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। क्या आप सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट प्लास्टिक को अलग कर सकती है कूड़े से? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ मैग्नेटिक मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, जो चिपक जाते हैं चुंबक से, तो उन्हें तो अलग किया जा सकता है, लेकिन प्लास्टिक बैग्स को अलग नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर होगा नहीं में आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच ऑफ? विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने पर विद्युत चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे ही आप करंट स्विच ऑफ करेंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करने की हैं या मैग्नेटिक चुंबकीय पदार्थों को चिपकाने की हैं, वो नहीं शो होंगी। मैग्नेटिज्म लूज़ हो जाएगा, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट बंद हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बेल, बेल आएगा यहाँ बच्चों, यहाँ पर बल्ब की जगह आप बेल लिखेंगे। एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ट्रू और फॉल्स? विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, सत्य या असत्य? तो अभी हमने रीड किया, ये ट्रू है, ये सत्य है कि उसमें चुंबक होता है। लास्ट में आपको एक कोविड रिलेटेड मैसेज दिया हुआ है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, अपनी सुरक्षा रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, कोविड से लड़ाई में जीत करने के लिए। बच्चों, मिलते हैं जल्दी एक हम नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।